हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। महर, मिसेज जिलाल का फ़ोन आया था। रामेश तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता है ताकि तुम अपनी मर्जी का ड्रेस ले लो। जोया सोवी महर को झुकाकर बोल थी, जो अब उसकी गोद में सर रख कर लटके थी। मुझे नहीं जाना मामा, मेरा मूड नहीं है। महर सर उठाकर उसकी तरफ देखता हुआ बोलती, बुरी बात है महर, चली जाओ। कुछ देर बाद रामेश आने वाला है, तैयार हो जाओ, जल्दी से उठ जाना। शाबाश। जोया उसके माथे पर प्यार देकर उसे ऊपर करता हुआ बोलती, प्लीज मामा मुझे फोर्स मत करे ना, मैं नहीं जाना चाहती रामेश के साथ। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आगे ही बहुत ही मुश्किल से खुद को तैयार किया है। महर का लहजा स्पार्ट था, हर ताकत से आ रही। महर, ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी बचे, माफ करके आगे बढ़ जाओ या फिर अभी भी वक्त है, आज से बात करती हूँ, छोड़ दो रामेश को। जोया की अगली बात पर महर का दिल को कुछ हुआ था। महर के चेहरे की हवाइयां उठता देख कर जोया मुस्कुरा देती। मैं बात करती हूँ आज से, वो रोक देंगे रुखसती को। अभी जोया बोलती कि महर जल्दी से बोलती, मामा मैं चली जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक करने की, पर रामेश को नहीं छोड़ देती। महर लब चबाते हुए नजरों को नीचे किए बोलती, अच्छी बात है मेरी जान, चलो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जोया बोलकर बाहर निकल गई थी। मैंने गहरा सांस लिया था और अपना फोन उठा लिया था और फिर हिम्मत करते हुए रामेश को कॉल की थी, जो कि दूसरी बेल पर उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम। महर की आवाज़ सुनकर रामेश मुस्कुराया था। वालेकुम सलाम। रामेश मुस्कुराते हुए आगे पड़ी चेयर को पीछे करता हुआ चेयर के साथ ही टेक लगाकर चेयर पर झूलते हुए बोला था, वो मुझे नहीं जाना आपके साथ शॉपिंग पर, मत आना हमारे घर मुझे लेने के लिए। महर एक सांस में बोलते हुए फोन को काट चुके थे। रामेश के मुस्कुराते हुए लब सुखड़े थे और उसने फोन को घूरता हुआ दोबारा से उससे फोन किया था, पर महर उठा नहीं रही थी। तीसरी बार भी न उठाने पर रामेश ने गुस्से से उसे मैसेज किया था, आपकी बार अगर कॉल ना उठाई तो सीधा तुम्हारे पास आकर तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा। रामेश का मैसेज पढ़कर उसने अपना हक तर्क किया था और लब काटता हुआ कॉल उठा लेते। क्यों नहीं जाना चाहती तुम मेरे साथ, कोई खास वजह? मेरा दिल नहीं है कहीं भी जाने को, महर ने लब काटते हुए कहा था, आहिस्ता सी आवाज में है। कोई बात नहीं है, मूड बन जाएगा, तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। रामेश खुद को उससे बोला था, वरना तो उसे ऐसा गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत ही जब से उससे बात कर रहा था। मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? जो लेकर आएंगे ना पहन लूंगी। महर गुस्से से बोलती और रमेश उसकी बात पर गुस्सा आया था, पर आहर में अपना नाम उसकी जुबान से सुनकर दिल को अजीब सा सुकून मिला था। तुम तो कहती थी कि तुम्हें अपने पसंद के कपड़े लेने हैं, अब क्यों नहीं? तब मैं दिल से खुश और मुतमईन थी। महर बेड करोड़ से टिक लगाकर आंखों को मूंद के थी। महर, क्या मुझे माफी नहीं मिल सकती? रमेश की बात में दुख और पछतावा था। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, पर इतबार दोबारा नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे वक्त दे दे, नहीं जाना चाहती आपके साथ, प्लीज। महर कर्ब से बोलती। उसकी आवाज में नमी थी जो कि रमेश महसूस करते हुए लब बीच गया था। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज्यादा, पर वक्त मेरे हाथ से जा चुका है। मैं ना चाहते हुए भी गुस्से और अना में तुम्हारा एतबार तोड़ चुका हूँ महर। मैं खुद को ही माफ नहीं कर सकता इस चीज के लिए। रमेश दूसरी तरफ महर की उसकी आवाज सुनकर बोला था। महर को फिर से सब बातें याद आने लगी थी। वो बामुश्किल अपनी सिसकियां कंट्रोल कर रहे थे। मामा ने बोला, मैं खुश नहीं हूँ तो आपको छोड़ दूं, पर मैं नहीं छोड़ सकती आपको रमेश। मेरा दिल आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर मैं आप पर दोबारा इतबार नहीं कर पा रही। महर अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोक रही थी। महर की बात सुनकर एक तरह से रमेश को सुकून मिला था और दूसरे पर वो दर्द आ बढ़ कर आएगा था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे हर बार एतबार फिर से कर सको। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रोना बंद करो, मेरे दिल को तकलीफ होती है तुम्हारे रोने से। रामेश उसके रोने की आवाज सुनकर बोला था, ठीक है, आप नहीं आ रहे ना? महर अपने आंसू साफ करता हुआ बोलती, नहीं, मैं जोया आंटी को कोई बहाना बना दूंगा, फिक्र मत करो, तुम रिलैक्स रहो, तुम आराम करो, फिर बात होगी, और प्लीज स्ट्रेस मत लो। ओके, अल्लाह हाफिज। महर बोलते हुए जल्दी से कॉल काट के थी। जल्दी से जोया का ख्याल आया तो वाशरूम में घुस गए थे। रमेश ने फोन को देखा था और फिर अपने माथे मसल रहा था। क्या करूं ऐसा कि तुम मुझ पर एतबार कर सको महर? बहुत ही गलत कर दिया है मैंने अपने और तुम्हारे साथ। अपनी खुशियों को खुद अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। रमेश बालों पर हाथ फेरता हुआ बुड़बुड़ाया था और फिर जोया को कॉल करने लगा। हरम री वाले फ्लैट में आई थी, उसके पास उसकी कीज थी। हरम फ्लैट में दाल होती तो चलते हुए उसे गुजरते हुए हर मंजिल याद आ रहा था। उसे पता चला था कि री जहाँ है, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। कमरे का दरवाजा जब खुला तो वो अंदर बेड पर शर्टलेस ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। हरम आराम से चलते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। रेहान, रेहान, वो उसे हिलाते हुए आस्था आवाज में बोलती और री उसकी आवाज को अपना ख्याल जानकर मुस्कुरा दिया था। क्यों नहीं पीछा छोड़ देती मेरा? मेरे हवापों में भी मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने। री आज खुली हुई आंखों से उसे देखता हुआ अपनी तरफ खींच चुका था। मत तंग करो मुझे, मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाना।
हरम, मैं मर जाऊंगा, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रेहान प्रेस का, तुम्हारा रेहान प्रेस। हरम को इस वक्त वो कोई छोटा सा जिद्दी सा बच्चा ही लगा था। इस वक्त हरम उसके ऊपर गिरी हुई थी और उसे उसके कमर के गिर्द अपना हाथ बांध रखा था। हरम चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। वो उसकी गर्दन पर अपना मुंह छुपाए हुए था। छोड़ो मुझे बेहुदा इंसान। हरम ने उसके बढ़ाना सीने पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाई थी। हरम के मारने और चिल्लाने की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? री अपनी पूरी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला था। छोड़ो मुझे। हरम उसका हसार तोड़ने की कोशिश करता हुआ चीखी थी। रिलैक्स मेरी जान, अब तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता ना। खुद आई हो मेरे पास चलकर। कैसे छोड़ दो? वो उसे नीचे करते हुए उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला था। री छोड़ दो मुझे, डैमिट। हरम ने उसे खुद से दूर करना चाहा था। ऐसे कैसे मेरी जान, फायदा तो उठाऊं ना। री उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। उसके होंठों को देखते हुए मुस्कुराकर उन पर झुक गया था। हरम की लाख मजामत पर भी उसे नहीं छोड़ा था और हरम की आंखों से आंसू निकलता देखकर उसे पीछे हटा था, उसकी तरफ देखता मुस्कुरा देता और फिर उसके गर्दन पर अपने लब रखे थे। प्लीज री मत करो, जाने दो मुझे। हरम सा भूल गई थी वो यहाँ पर क्यों आई है। अब वो बस याद था तो ये कि खुद को इस इंसान से बचाना है। खुदारा, अपने बच्चे के लिए छोड़ दो, रहम करो। ऐसे करने से तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे री। हरम चीखी थी और उसे खुद से दूर करना चाहा था। डीन ने उसकी बात सुनकर लाल आंखों से उसे देखते हुए छोड़ा था। हरम गहरे गहरे सांस लेते हुए बेड से दूर जाकर खड़ी हो गई थी। री, प्लीज अपना लो इस बच्चे को। अंजल और सलाह की लाइफ खराब हो रही है हमारी वजह से। प्लीज, तुम जानते हो ना कि ये बच्चा तुम्हारा है। क्यों कर रही हो ऐसा? हरम रोता हुआ री से बोलती। प्लीज री, इसको अपना नाम दे दो। बेशक हमें अपने पास मत रखना, दूसरी शादी कर लेना, बस बच्चे को अपना नाम दे दो। हरम रोते हुए उससे इल्तिजाया लहजे में बोलती। हाँ हाँ हाँ, इतना दम था कि आज भीख मांगने आ गई हो तुम। री का कहकर पूरे कमरे में गूंज उठा था। तुम सोच नहीं सकती कि आज अंश शाह की बेटी को अपने सामने रोता हुआ देखकर मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंची है। री हंस रहा था हरम की बेबसी पर। हरम ने जमीन नजर से उसकी तरफ देखा था। प्लीज री, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए अपना लो। मैं आज अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स सब कुछ आगे रोन कर आई हूँ। आज मैं सिर्फ एक बहन, एक माँ की हैसियत से तुम्हारे सामने हूँ। हरम नीचे जमीन पर बैठकर उसके आगे हाथ जोड़ गई थी। हाँ हाँ हाँ, ओ मिस हरम, आप तो मर रही हैं ना। क्या हाल हो गया बेचारी का? री हंस रहा था। हरम ने सबसे आंखों को उठाकर उसकी तरफ देखा था। बाद में जाए सब, बहुत ही मजा आ रहा है ना अंशा की बेटी को तड़पता हुआ देखकर। इसी तरह अभी अंशा ने तड़पना है जब जब उसकी बेटी को सब बद किरदार और तुम्हारे बच्चे को नाजायज बोलेंगे। री पागलों की तरह हंसते हुए बोला था। वो तुम्हारा बच्चा भी है री, जब लोग उसको नाजायज बोलेंगे ना तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। हरम की तरफ देता वो बोलती। उसकी नजरों में आस थी। नो माई लव, मुझे खुशी होगी तुम्हारे बाप की आंखों में अजियत देकर। री हंसते हुए बेड पर गिरा था। बहुत ही पछतावा होगा तुम्हें री, पर बाद में बहुत ही देर हो जाएगी। तुम मुझे और अपने बच्चे को खो दोगे। हरम सिसकी थी। उसकी सिसकियां सुनकर री मुस्कुराया था। हाँ हाँ हाँ, जाओ, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। री मुस्कुराता हुआ बोला था। तब भी फ्लैट पर अंजल और सलाद दाखिल हुए थे। मैंने कहा था ना कि यही होगी। हरम अंदर दौड़ता हुआ हरम के साथ लग गई थी और हरम से देखते हुए और भी जोर से सिसकी थी। वो रोई जा रही थी। अपो, मैं अपनी अन्ना को भी मार दिया पर ये नहीं मान रहा। हरम उसके साथ लगी हुई रोते हुए बोलती। चुप मेरी जान, बस चुप। मैं हूं ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अंजल उसमें साथ लगाकर बोलती। क्यों लेकर आए हो तुम उसे यहाँ पर? अंजल चीखते हुए बोलती। खुद आई है ये मेरे पास। मुझे कोई शौक नहीं है उसको अपने पास रखने का। री मुंह बनाकर बोला था और अंजल उससे एक नजर सलाह को देता हुआ बाहर की तरफ बढ़े थे। दफा हो जाओ इसको यहाँ से लेकर, कोई शौक नहीं है हमें तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक रखने का। सलार अंजल को दिखा देता हुआ बोला था। अंतल ने पानी भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था और हरम को लेकर आगे बढ़ गए थे। वो दोनों बेजान होते वजूद के साथ जहाँ से जा रही थी। सलाह ने उसे दिक्कत तो दिया था पर अंदर से परेशान हो गया था। कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। सलाह ने जाती हुई अंतल को देखा था और सब करते हुए अंदर डी के पास आया था जो कि सिगरेट सुलगा कर पी रहा था। दोनों बैठ गए थे और टीवी लगा लिया था। कुछ देर बाद तब उन्होंने देखा कि टीवी में चलती हुई खबर और सामने जलती हुई गाड़ी देखकर सुन हो गया था। ये तो अंदर लोगों की गाड़ी है। सलाह ने सामने देखा था जहाँ पर न्यूज चल रही थी। तेल टैंकर फटने की वजह से वहां पर खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लगी थी और जो जो गाड़ी में था वो सब जलकर राख हो गए थे। और तो और अपनी जान गंवा बैठे थे। सलाल और एक दूसरे को देखते बाहर की तरफ भागे थे। ये जाने बगैर कि किस्मत उन पर क्या सितम कर चुकी है। माफी मांगने वाली तो अब दूर जा चुकी है। मेरी जान, बोला था ना दूर हो उसे, नहीं सुनी मेरी बात। अब मर गया ना बेचारा। जो भी तुम्हें मुझसे दूर करेगा ना वो मारा जाएगा। वो व्हील चेयर को घसीट कर उसके पास बेड पर लेकर आया था। उसके चेयर पर आए हुए बालों को पीछे करके हंस कर कहा था। अदन अभी भी बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी और माथे पर अब पट्टी थी जहां पर हाकी लगी हुई थी। कब तक होश आएगा?
रोहान डांटे की तरफ देखता हुआ बोला था, जिसने उसके अभी भी ड्रेसिंग की थी। बस जी बस इंजेक्शन लगा दिया, अभी 5 मिनट तक होश आ जाएगा, आप फिक्र मत करे। वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोलते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि रोहान ने व्हीलचेयर को सर पर का लिया था। थोड़ी देर बाद ही अदन के जिस्म में हरकत हुई थी और रोहान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जिसने अब आहिस्ता से आंखों को खोला था। एकदम से लाइट आंखों में पड़ी थी, जिस पर उसकी आंखों के आगे जिसने आंखों के आगे हाथ रख लिया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुकम्मल तौर पर होश आ गया कि अजनबी कमरा देखकर आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें याद आने लगी थी। और फिर अदन उड़कर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ती। निकालो मुझे, मुझे मेरे रैम के पास जाना है, छोड़ दो, जाने दो। वो चीखते हुए बोल रही थी। दरवाजा खुलने की कोशिश कर रही थी, जो कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो रोते हुए नीचे बैठ गई थी। दरवाजा नहीं खुलेगा स्वीट हार्ट, सो कोशिश मत करो। रोहान की आवाज सुनकर अदन ने झुका हुआ सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो कि मुस्कुराता हुआ सगार पीटा था। कौन हो तुम और क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अदन खौफ से देखता हुआ एरियो के बल पीछे हुई थी। तुम मेरी मोहब्बत, बदला, सब कुछ हो। वो मुस्कुराता हुआ धुआं हवा में छोड़ा था। तुमने रैम को मारा? अदन चीखता हुआ बोलती। हाँ, मैंने कहा था ना उससे दूर रहो, वरना अंजाम की जिम्मेदारी तुम पर होगी। वो मुस्कुरा रहा था। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अदन चीखते उसकी तरफ बढ़ती, पर बरबत उसके साथी अंदर आए थे और उसे खींच कर पीछे किया था। अभी तो जा रहा हूँ, पर जल्दी ही सारे हिसाब लूंगा। अभी मेरी डीलिंग है, तब तक तुम आराम कर लो। वह हंस का बोला था। उसके बोलने पर उसके साथी ने उसे नशे का इंजेक्शन लगाया था, जिस पर वो फिर से झूल गई थी। उसके साथियों ने आराम से बेड पर लटका दिया था। रोहान मुस्कुराते हुए उस पर एक नजर डालकर बाहर निकल गया था और पीछे अंदर होशो हवा से बेगाना पड़ी हुई थी। सलार भी वहीं पर था। अर्ज के कहने पर, जो कि री के फ्लैट की तरफ जा रहा था। वहां पर खड़े सलार और री को देखकर उनकी तरफ बढ़ा था। री ने सलार को काबू किया हुआ था। उनका पागलपन देखकर सलार की तरफ बढ़ा था और उसे अपने काबू में लिया था। बाबा छोड़ इसे, इसमें अंजल थी बाबा, हरम और अंजल थी उसमें। सलार चीते हुए सलार से अपना छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। सामने जलती हुई गाड़ी राख का ढेर बन चुकी थी और उसमें जो बैठे दो वजूद राख बन चुके थे। ये इंसान कभी मेरा था ही नहीं। अगर मेरा होता तो मैं आज उसे यहाँ पर ऐसे ना होती। अंदर के लहजे में नमी थी। सच में अंजल, बहुत ही बुरा हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी। वो सामने जलती हुई गाड़ी को देखा बोला था और अंदर के बोले के अल्फाज उसके कान में गूंज रहे थे। जलती हुई गाड़ी जिसके चारों तरफ में पुलिस वाले खड़े थे, उसमें से जलते हुए वो वजूद राख मान चुके थे। दोनों भाइयों ने खो दिया था अपना सब कुछ, एक ने बदले में और एक ने अन्ना में। वो चीते उसकी तरफ जाना चाहता था, वो चीख रहा था, उसको पुकार रहा था, पर अंदर कहीं बहुत दूर चली गई थी। आज सब खत्म हो गया था। सलार को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो चीख रहा था, रो रहा था, उसको पुकार रहा था, पर वो सुन ना पा रहे थे। अंजल प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, माफ कर दो, बस एक दफा माफ कर दो, आ जाओ मेरे पास, फिर कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। री ने सामने देते सलार की तरफ देखा था, जो कि पागलों की तरह चीख रहा था। री को खुद की सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। अपने साथ साथ वो सलार की जिंदगी भी बर्बाद कर गया था। री गुमसुम सा बस सलार की तरफ देखता जा रहा था। उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो उसका अपना पूरा चेहरा आंसू से बिका हुआ था। होश तो तब आया जब सलार फिर से चीखकर अंजल को पुकारा था। बाबा एक दफा उसे बुला दे, मैं उसके पाँव में पड़कर माफी मांग लूंगा, उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। स्टॉप इस लाड, खुद छोड़कर जा चुके तुम उसे, अब बस चुप। एक लफ्ज मुंह से निकालना मत निकालना, सुना तुमने? सलार उसे झंझोर कर बोला था। अंश की गाड़ी भी वहीं पास आकर रुकी थी, जिसमें से हया और अंश बाहर निकले थे और वो दोनों दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ गए थे। हमें जाने दे, आगे मेरी बेटी की गाड़ी है। वो अंश चीहा था। हया उसे पकड़कर रो रही थी, प्लीज उनको दूर कर रही थी। अंश और हया बस सुन वे सब देख रहे थे। आपको कहा था ना कि मत दे गाड़ी उनको। अंश वो चली गई हमें छोड़कर। हया रोते हुए उसकी बाहों में झूल गए थे। फायर ब्रिगेड वाले वहां पर आए थे। वहां पर फंसी हुई 5 गाड़ियां, जो कि धमाके की जद में आ चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, उन पर आग बुझा रहे थे। अंश हया को बाहों में पकड़कर जमीन पर गुमसुम सा बैठा था, क्योंकि सामने ही उसकी अपनी गाड़ी जल रही थी, जिसमें अंतल और हरम मौजूद थे। अंश को कोई होश नहीं था। वो तो सलाल के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे कि किस तरह से सलाल और रिको रास्ते पर लेकर आएंगे, पर यहाँ तो वो दोनों उनको छोड़कर बहुत ही दूर जा चुके थे। सब अपनी अपनी जगह पर चीख रहे थे। आग बढ़ने का अंदेशा था, इसलिए अब पुलिस वो पूरा इलाका खाली करवा रही थी। अंश हया को भी वहां से हटाकर हॉस्पिटल भेजा गया था। सलाड को री और सलार ने पकड़कर गाड़ी में बिठाया हुआ था और खुद वो सलार को गाड़ी छोड़कर अंश और हया के पास जाना चाहता था। री भी गुमसुम सा बैठा हुआ था। सलार ने गाड़ी छोड़ दिया था, जो कि जरताशा के साथ लगा रो दिया था। सलाल हॉस्पिटल के लिए निकल गया था, जबकि री चुपचाप वहां से बाहर निकल गया था। बारिश बरसने लगी थी। री सड़क पर चल रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस चलता जा रहा था। दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। अपने दिल पर हाथ रखकर उसे मसलते हुए चलता जा रहा था। चलते चलते दौड़ने लगा। बारिश की तेज रफ्तार के साथ ही उसके कदम भी तेज भागने लगे थे। पागल हो, जो फूलों को मसल दोगे तुम,
उन पर लगे हुए कांटे तुम्हारे हाथों को भी जख्मी कर देंगे। बारिश में भीगते हुए उसके कानों में आज से कुछ अर्सा पहले हरम के कहे हुए अल्फाज गूंजे थे। आज वो उस फूल को मसल का रो रहा था जिसकी जिंदगी था, जिसको उसने बदले की नजर काट दिया था। आज रिहान से इसका बदला तो पूरा हो गया था। अपनी मोहब्बत, अपना बच्चा, सब कुछ खो दिया था उस बदले में। बारिश के कतलों के साथ ही उसके आंसू भी बह गए थे। अब हर तरफ मौत सा सन्नाटा था। उसमें गूंजती हुई हरम की सिसकियों की आवाजें, जिसने आज भी उसे बदवा नहीं दी थी। आज भी हरम आई थी उसके पास और उसने उसे दुत्कार दिया था। आज वो आई थी उसके आगे अपनी अना और जितने नफ्स को रोन कर, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। पर रीन इस पर हंसा था और हंसता ही क्या था। वो रोते हुए उसे अपने बच्चे के लिए नाम मांग रही थी, पर री ने उसे बदले की नजर काट दिया था। अब हर तरफ खामोशी थी और हरम की रोते हुए कही हुई बातें थी जो कि बाबा री को तंग कर दिया। तुम पछताओगे, पर तब तक बहुत ही देर हो जाएगी री। तुम मुझे और अपने ही बच्चे को खो दोगे। हरम की कही हुई कुछ देर पहले की आवाज उसके कान में गूंजती थी, पर इस वक्त री तगैये और बदले में इस पर हंसता था। और अब उसकी मौत की खबर से उसके आंसू भी कोई देखने वाला नहीं था। पर अभी तो शुरुआत थी। अभी तो बहुत सी बातें थी जो इस री और सलाह को पछतावे के घेरे में फेंकने वाले थे। अब सिर्फ पछतावा था और कुछ नहीं। अभी तो री पर अपने बाप की हकीकत भी खुलनी थी, जिसने उसे तोड़कर रखना था। जैसे जैसे उसने हरम को पल पल तोड़ा था ना, पल पल अजियत में जलने वाले थे ये दोनों, जैसे अंतल और हरम जली थे।